हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंस होंगे। सो एज़ यू ऑल नो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे साइंस के टॉपिक सेल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अलोंग विद इट्स फैक्ट्स। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो देख ले। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारा आज का टॉपिक है साइंस का टिश्यू टॉपिक, टिश्यू। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो लेट अस डिस्कस व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। नाउ अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वेयर एज अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। सो नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो जैसे कि एक क्लास में एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो कि एक सिंगल लर्नर है। लेट अस कंपेयर इट विद अ सेल and a group of student is known as a class. So वो स्टडी अपनी अपनी अलग अलग करते हैं लेकिन पढ़ते तो एक ही चीज़ हैं। So similarly a tissue is a group of similar cells working together. Now let us begin our video. So first question is, what is a tissue? उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, समान कोशिकाओं का समूह। ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, तंत्र का समूह। ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों का समूह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जानकारी, समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। A group of similar cells performing a specific function is called a tissue. Now move to the next question. So our next question is, how many types of plant tissues are there? पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4 4, option number D 4, and the right answer is option number B, that is 2. जानकारी, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। Plant tissues are of two types, meristematic and permanent. Now move to the next question. डिवाइडिंग सेल्स आर फाउंड इन विच टिश्यूज? विभाजित होने वाली कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ऑप्शन नंबर डी, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जानकारी, मेरिस्टेमेटिक उत्तक में लगातार कोशिका विभाजन होता है। कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। Option number B, transport of water. Option number C, protection. Option number D, photosynthesis. Option number A, भोजन का परिवहन। Option number B, जल का परिवहन। Option number C, सुरक्षा। Option number D, प्रकाश संश्लेषण। And the right answer is option number B, that is transport of water. जानकारी, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सो गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? फ्लोएम क्या परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए, वाटर जल। ऑप्शन नंबर बी, मिनरल्स खनिज। ऑप्शन नंबर सी, फूड भोजन। ऑप्शन नंबर डी,
oxygen. And the right answer is option number C, that is food. Now जानकारी, फ्लोएम पत्तियों में बना भोजन अन्य भागों तक पहुंचाता है. Phloem transport prepared food. So guys, this is also an important question where xylem is responsible for the transportation of water and phloem is responsible for the transportation of food in plants. Now move to the next question. So our next question is, blood is which type of tissue? रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल उपकला, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव संयोजी, ऑप्शन नंबर सी मसल मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनेक्टिव संयोजी. जानकारी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है. Blood is a fluid connective tissue. So guys, this question is also very important for the competitive exams. Blood is a fluid connective tissue. Moving to the next question. मांसपेशी ऊतक का कार्य क्या है? What is the function of muscle tissue? Option number A, movement गति, ऑप्शन नंबर B, sending messages संदेश भेजना, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्शन, दैट इज सुरक्षा, एंड ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज संग्रह. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मूवमेंट. जानकारी, मांसपेशियां संकुचन और शिथिलन से शरीर को गति देती है. मसल्स हेल्प इन मूवमेंट. So our next question is, what is the function of nervous tissue? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट गति, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस संदेशों का संचार, ऑप्शन नंबर सी फूड स्टोरेज भोजन संग्रह, ऑप्शन नंबर डी वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन. And the right answer is option number B, that is transmission of impulses संदेशों का संचार. जानकारी, तंत्रिका ऊतक शरीर में संकेत पहुंचाता है. Nervous tissue transmits signals. So the next question is, where is epithelial tissue found? उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑन बॉडी सरफेस शरीर की सतह पर, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड द बोन्स हड्डियों के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इन ब्लड रक्त में, ऑप्शन नंबर डी इन नर्व्स नसों में. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑन बॉडी सरफेस शरीर की सतह पर. जानकारी, उपकला शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकती है. एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द सरफेस. सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच टिश्यू कवर्स द surface of body. Epithelial tissue cover the surface. So the next question is question number 10, that is bone tissue belong to which category? असित ऊतक किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव संयोजी, ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियल उपकला, ऑप्शन नंबर सी नर्वस तंत्रिका, ऑप्शन नंबर डी मसल मांसपेशी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कनेक्टिव संयोजी. जानकारी, असित कठोर संयोजी ऊतक है. बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. So guys, blood is a fluid connective tissue and bone is a hard connective tissue. This one is again important fact. So the next question is,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू? वसा ऊतक का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सेंडिंग मैसेजेस, संदेश भेजना। ऑप्शन नंबर सी मूवमेंट, गति। ऑप्शन नंबर डी वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा संग्रह, जानकारी। वसा ऊतक ऊर्जा जमा करता है। Adipose tissue stores the energy. So the next question is, how are permanent tissues formed? स्थायी ऊतक कैसे बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाय डिवीजन, विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी बाय मैच्योरेशन, परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर सी बाय ब्रेकिंग, टूटने से। ऑप्शन नंबर डी बाय ड्राइंग, सूखने से। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाय मैच्योरेशन, परिपक्वता से। जानकारी, मेरिस्टेम कोशिकाएं परिपक्व होकर स्थायी ऊतक बनाती हैं। परमानेंट टिश्यूज फॉर्म आफ्टर मैच्योरेशन। Moving to the next question. So the next question is, how is cardiac muscle? हृदय की मांसपेशी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए वॉलंटरी, इच्छिक। ऑप्शन नंबर बी इनवॉलंटरी, अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर सी डेड, मृत। ऑप्शन नंबर डी हार्ड, कठोर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनवॉलंटरी, अनैच्छिक। जानकारी, हृदय मांसपेशी स्वतः कार्य करती है। कार्डिक मसल्स वर्क्स automatically. Now moving to the next question. Our next question is, what is the function of connective tissue? संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्वाइनिंग, जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी सेंडिंग मैसेजेस, संदेश भेजना। ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट, गति। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ज्वाइनिंग, जोड़ना। जानकारी, संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट द ऑर्गन्स। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड, रक्त। ऑप्शन नंबर बी बोन, असित। ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज, उपासित। ऑप्शन नंबर डी इनेमल, दांत की इनेमल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनेमल, दांत की इनेमल। जानकारी, एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल इज द हार्डेस्ट टिश्यू। Moving to the next question. So our next question is, which is a simple permanent tissue? सरल स्थायी ऊतक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर बी जाइलम, जाइलम। ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी ब्लड, रक्त। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा। जानकारी, पैरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक है जो भोजन संग्रह करता है। Parenchyma is a simple permanent tissue that stores the food. So guys, again this is an important question. Which is a simple permanent tissue that stores the food? So parenchyma is a simple and a permanent tissue that stores the food. Now moving to the next question, that is, what is the main function of collenchyma? Collenchyma ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए
प्रोवाइडिंग सपोर्ट, मजबूती देना। ऑप्शन नंबर बी वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी फूड ट्रांसपोर्ट, भोजन परिवहन। ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन, संचार। एंड द राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट, दैट इज मजबूती देना। जानकारी, कोलिनकाइमा पौधों को लचीलापन और सहारा देता है। कोलिनकाइमा provides flexibility and support. Now moving to the next question. So the next question is, what is the characteristics of sclerenchyma? Sclerenchyma उत्तक की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी थिन वॉल, पतली भित्ति। ऑप्शन नंबर सी थिक वॉल, मोटी भित्ति। ऑप्शन नंबर डी नो वॉल, बिना भित्ति। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थिक वॉल, मोटी भित्ति। जानकारी, स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी और कठोर होती है। Sclerenchyma has a thick and hard cell walls. Now moving to the next question, that is, where is the smooth muscle found? चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए इन हार्ट, हृदय में। ऑप्शन नंबर बी इन लिम्स, हाथ पैर में। ऑप्शन नंबर सी इन इंटेस्टाइन, आंतों में। ऑप्शन नंबर डी इन बोन्स, हड्डियों में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन इंटेस्टाइन, आंतों में। जानकारी, चिकनी मांसपेशी आंत और आंतरिक अंगों में पाई जाती है। स्मूथ मसल इज फाउंड इन इंटरनल organs. Our next question is, what is another name of striated muscle? Option number A smooth muscle, चिकनी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी skeletal muscle, कंकाली मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशी। ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज skeletal muscle, कंकाली मांसपेशी। जानकारी, धारीदार मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है। Striated muscles is attached to bones. Now moving to the next question. So the next question is, which element of xylem transports water? Xylem में कौन सा तत्व जल का परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइकाइड। ऑप्शन नंबर बी कंपेनियन सेल, साथी कोशिका। ऑप्शन नंबर सी सीव ट्यूब, छलनी नली। ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्राइकिड। जानकारी, ट्रैकिड और वाहिकाएं जल परिवहन करती हैं। ट्रैकिड हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन xylem. What is the main part of phloem? Phloem का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेसल, वाहिका। ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिड। ऑप्शन नंबर सी सीव ट्यूब, छलनी नली। ऑप्शन नंबर डी बोन, असित। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीव ट्यूब। जानकारी, छलनी नली भोजन का परिवहन करती है। सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट्स फूड। Moving to the next question. So the next question is, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? What is a nervous cell called? Option number A neuron. Option number B osteocyte. Option number B myocyte. Option number D erythrocyte. And the right answer is option number A neuron. जानकारी, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई है। न्यूरॉन is the basic unit of nervous tissue. Again, it is a very vital question, everyone. Moving to the next question. Cartilage is
विच टाइप ऑफ टिश्यू, उपासित किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल उपकला, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव संयोजी, ऑप्शन नंबर सी मसल मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका नर्वस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज कनेक्टिव संयोजी। जानकारी, उपासित लचीला संयोजी उत्तक है। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। So the next question is, where is apical meristem found in plants? पौधों में शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एट रूट एंड शूट टिप्स, जड़ और तने के सर पर, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन लीव्स, पत्तियों के बीच, ऑप्शन नंबर सी इन फ्लावर, फूल में, ऑप्शन नंबर डी इन फ्रूट, फल में, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एट रूट एंड शूट टिप्स, जड़ और तने के सर पर। जानकारी, शीर्षस्थ मेरिस्टेम लंबाई में वृद्धि करता है। एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। अगेन it is a very important question. Now our next question is, what is the function of lateral meristem? पार्श्व मेरिस्टेम का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन थिकनेस, मोटाई बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी मेकिंग फूड, भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर डी वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मोटाई बढ़ाना, इंक्रीज इन थिकनेस। जानकारी, पार्श्व मेरिस्टेम पौधों की मोटाई बढ़ाता है। लिटिल मेरिस्टेम इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। So guys, apical meristem increase the length of plant, whereas lateral meristem increase the width of plants. Similarly, हमने जैसे पहले पढ़ा था, xylem is responsible for the transportation of water, whereas phloem is responsible for the transportation of food in plants. So this concept is also important. Moving to the next question, that is, where is intercalary meristem found? अंतसतह मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एट रूट टिप, जड़ के सिरे पे, ऑप्शन नंबर बी एट इंटरनोड्स, तने के बीच, ऑप्शन नंबर सी एट लीफ टिप, पत्ती की नोक पर, ऑप्शन नंबर डी इन फ्रूट, फल में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एट इंटरनोड्स, तने के बीच। जानकारी, अंतसतह मेरिस्टेम तनों के अंतर्गांठों में पाया जाता है। Intercalary meristem is present at internodes. Now moving to the next question. So the next question is, what is the main function of epithelial tissue? उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी मूवमेंट गति, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट परिवहन, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन संचार। The right answer is option number A, that is protection. जानकारी, उपकला उत्तक शरीर की बाहरी सतह की रक्षा करता है। Epithelial tissue protects body surface. It not only covers the body surface, but it also protects the body surface. So the next question is, blood is which type of tissue? रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए मसल मांसपेशी, ऑप्शन नंबर बी
नर्वस तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव संयोजी, ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक द्रव्य संयोजी ऊतक है। Blood is a fluid connective tissue. Moving to the next question. So our next question is, what is the feature of cardiac muscle? हृदय मांसपेशी की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनवॉलंटरी, ऑप्शन नंबर बी वॉलंटरी, ऑप्शन नंबर सी नॉन स्ट्रेटेड, ऑप्शन नंबर डी डेड सेल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए that is involuntary। हृदय मांसपेशी स्वतः कार्य करती है। कार्डियक मसल वर्क्स involuntary। Moving to the next question. Bone is which type of tissue? अस्थित किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर सी nervous, option number D muscle, and the right answer is option number A that is connective। असित कठोर संयोजी ऊतक है। Bone is a hard connective tissue। Moving to the next question. So the next question is, what is the function of xylem in plants? पौधों में xylem का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए फूड ट्रांसपोर्ट भोजन परिवहन, ऑप्शन नंबर बी वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन श्वसन, ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। जानकारी, जाइलम जड़ों से जल ऊपर पहुंचाता है। Xylem transport water from roots upward. So moving to the next question, our next question is, what does phloem transport? phloem का परिवहन, phloem क्या परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी फूड भोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फूड भोजन। जानकारी, फ्लोएम पत्तियों से भोजन अन्य भागों तक ले जाता है। फ्लोएम कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड? न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर बी एक्सन अक्षन तंतु, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस नाभिक, ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सन। जानकारी, अक्षतंतु संदेश दूर तक पहुंचाता है। एक्सन कैरी impulses away from cell body। Now moving to the next question. So the next question is, how is permanent tissue formed in plants? पौधों का स्थायी ऊतक कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम बोन असित से, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम ब्लड रक्त से, ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम मसल मांसपेशी से, and the right answer is option number A that is from मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से। जानकारी, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभेदन कर स्थायी ऊतक बनाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। Moving to the next question. So the next question is, how are epithelial cells arranged? उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए लूजली अरेंज्ड ढीली, ऑप्शन नंबर बी क्लोजली पैक्ड सघन, ऑप्शन नंबर सी राउंड गोल, ऑप्शन नंबर डी डेड मृत, एंड द राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी सघन क्लोजली पैक्ड। जानकारी, उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं। Epithelial cells are tightly packed. Moving to the next question. So the next question is, what is the main function of connective tissue? संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिंग जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी थिंकिंग सोचना। ऑप्शन नंबर सी वॉकिंग चलना। एंड ऑप्शन नंबर डी सीइंग देखना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिंग, दैट इज जोड़ना। जानकारी, संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता है। Connective tissue connects body parts. So the next question is, what is the function of muscle tissue? मांसपेशी ऊतक का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट गति। ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट परिवहन। ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ वृद्धि। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मूवमेंट गति। जानकारी, मांसपेशी ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है। मसल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, where is nervous tissue found? तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मस्तिष्क और रीढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इन बोन्स हड्डियों में। ऑप्शन नंबर सी इन स्किन त्वचा में। ऑप्शन नंबर डी इन ब्लड रक्त में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मस्तिष्क और रीढ़ में। जानकारी, तंत्रिका ऊतक संदेश का संचार करता है। Nervous tissue transmits impulses. So again it is a very vital question, guys. Moving to the next question. Plant growth occurs due to which tissue? पौधों में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जानकारी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक निरंतर विभाजन कर वृद्धि करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू causes growth by continuous division. So the next question is, what is the main function of parenchyma? parenchyma ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए फूड स्टोरेज भोजन संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी मूवमेंट गति। ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन संचार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फूड स्टोरेज। जानकारी, पैरेन्काइमा कोशिकाएं भोजन और जल का संग्रह करती है। पैरेन्काइमा cell store food and water. Moving to the next question. How are collenchyma cells? कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए थिक एंड हार्ड मोटी और कठोर। ऑप्शन नंबर बी थिन एंड डेड पतली और मृत। ऑप्शन नंबर सी कोनों पर मोटी थिक एट कॉर्नर्स। ऑप्शन नंबर डी विदाउट वॉल बिना दीवार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थिक एट कॉर्नर्स कोनों पर
मोटी। जानकारी, कोलेनकाइमा कोशिकाओं की भित्ति कोनों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा cells have thickened corners. Moving to the next questions. So our next question is, how are sclerenchyma cells? sclerenchyma कोशिकाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए लिविंग जीवित, ऑप्शन नंबर बी डेड मृत्य, ऑप्शन नंबर सी राउंड गोल, ऑप्शन नंबर डी डिवाइडिंग विभाजित होती। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेड मृत्य। जानकारी, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत्यु हो जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा cells are dead at maturity. Moving to the next question. So the next question is, which is the longest cell in human body? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड सेल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मसल सेल मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, एंड ऑप्शन नंबर डी स्किन सेल त्वचा कोशिका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल। जानकारी, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। Nerve cell is the longest cell in body. So guys, again this is very important question. Moving to the next question. So our next question is, how many main types of epithelial tissues are there? उपकला ऊतक की कितनी मुख्य प्रकार होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3। जानकारी, उपकला ऊतक के मुख्य प्रकार सरल, स्तरीकृत और ग्रंथीय हैं। मेन टाइप्स आर सिंपल, stratified and glandular. Moving to the next question. So the next question is, what do xylem and phloem together form? Xylem और phloem मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम उपकला, ऑप्शन नंबर बी वेस्क्यूलर बंडल संवहनी बंडल, ऑप्शन नंबर सी बोन असित, ऑप्शन नंबर डी नर्व तंत्रिका, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेस्क्यूलर बंडल संवहनी बंडल। जानकारी, जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहनी बंडल बनाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम form a vascular bundle. So again this is a very important question guys. Moving to the next question. So the next question is, which substance is abundant in bone? असित में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए वसा फैट, ऑप्शन नंबर बी लवण सोल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी जल वाटर, ऑप्शन नंबर डी शक्कर शुगर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोल्ट लवण। जानकारी, असित में कैल्शियम लवण अधिक होते हैं। बोन कंटेन्स कैल्शियम सोल्ट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, how many types of muscle tissues are there? मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3. जानकारी, मांसपेशी ऊतक के प्रकार चिकनी,
धारीदार और रिदे हैं. Types are smooth, saturated, and cardiac. So next question is, what is the function of nervous tissue? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? Option number A, transmission of impulses, संदेश संचार. Option number B, food storage, भोजन संग्रह. Option number C, water transport, जल परिवहन. Option number D, providing support, मजबूती देना. And the right answer is option number A, that is transmission of impulses, संदेश संचार जानकारी. तंत्रिका ऊतक शरीर में संदेश पहुंचाता है. Nervous tissue carries impulses in the body. Moving to the next question. So the next question is, in which tissue does photosynthesis mainly occur? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस ऊतक में होता है? Option number A, chlorenchyma. Option number B, sclerenchyma. Option number C, xylem. And option number D is phloem. So its answer is option number A, that is chlorenchyma. जानकारी. क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है. Chlorenchyma contains chlorophyll for photosynthesis. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड. आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस के माध्यम से टिश्यू का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to press the bell icon for more updates. Have a great day ahead.